गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 14 अगस्त 2025 और पेज नंबर 8 पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और डेफिनेटली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आई एम assuring you, if you guys are going to follow such type of practice on the regular basis, definitely you are going to get wonderful results. This is the practice which I have imbibed in my curriculum. That's why I am able to articulate myself in a better way in front of you guys. This is my advice. तो आप बने रहिए इस पे। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ फॉर यूपीएससी ऐसे करके आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं, देखो अपना संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात की गई थी कि हमारा संविधान रहेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे संविधान में लिखा गया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जस्ट एग्जीक्यूटिव हेड नहीं रहता है, वो जस्ट एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव हेड रहता है और एग्जीक्यूटिव जो सही में काम करता है पीएम। तो इसलिए पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तो वो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम करते हैं या जो वहाँ पे मिनिस्टर्स रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, वही रन करते हैं गवर्नमेंट को। तो उसी बारे में है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो एक गवर्नर होते हैं, गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं 5 मेंबर्स को वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 मेंबर जो अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या है कि वो कह रहे हैं कि उनको एडवाइस लेनी चाहिए अपने जो वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं। हालांकि आर्टिकल 74 में संविधान के लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट को भी एड एंड एडवाइस पे काम करना है, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और सेम ऐसे ही देखो स्टेट में भी कहा गया है, पर इसमें क्या ग्लिच है, क्या राइटर बोल रहा है। तो एड होता है सहायता एंड एडवाइस, सलाह। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉमिनेशन विदाउट गवर्नमेंट नोड कुड अफेक्ट जेएनके इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये हर जगह होता है जहाँ पे मतलब अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, वहाँ पे एलजी का इशू रहता है। दिल्ली में रहा है, पुदुचेरी में रहा है, और तमिलनाडु में, केरला में, और इधर जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एलजी नॉमिनेशन, एलजी का नॉमिनेशन जो है, एलजी नॉमिनेट करता है विदाउट गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के, नोड जो हिलाना, सिर हिलाना, विदाउट गवर्नमेंट नोड, बिना गवर्नमेंट की हाँ के, कुड इफेक्ट, फ्यूचर में इफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल प्रोसेस पे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो होम मिनिस्ट्री ने कह दिया, असर्शन, उन्होंने दावा कर दिया यूनियन होम मिनिस्ट्री ने टू दी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट को, दैट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट 5 असेंबली मेंबर्स विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ओवर राइड्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। जो लोकतंत्र में जिम्मेवारी होती है ना, लोकतंत्र में, उसको ये ओवर राइड कर रहा है, उसको सुपरसीड कर रहा है। कंसिक्वेंशियल मतलब एज ए रिजल्ट, कंसिक्वेंशियल परिणाम स्वरूप, डिसीजन सच एज नॉमिनेटिंग मेंबर्स हु हैव वोटिंग राइट्स, परिणाम स्वरूप जो डिसीजन है, जो सच एज नॉमिनेटिंग मेंबर है, हु हैव वोटिंग राइट्स, जिनके पास वोटिंग राइट होता है इन दी इलेक्टेड असेंबली, क्योंकि नॉमिनेटेड हैं मेंबर, वो भी तो वहाँ पे अपना कोई बिल पास कराने के लिए अपना वोट डाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि असेंबली मस्ट फ्लो फ्रॉम डेमोक्रेटिक मैंडेट। तो मस्ट फ्लो मतलब ये आने चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, मैंडेट से, जो जरूरत पैदा करता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो जरूरत है, जो नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, न कि जो प्रशासन का डिस्क्रिप्शन है, विचार विमर्श है। क्योंकि नॉमिनेट करना तो जस्ट आपका प्रशासन का काम है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, जैसे अपने एलजी। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आदमी जो डेमो मतलब होता है पीपल, जो आदमी चुन के भेजे वही तो होता है डेमोक्रेसी, आदमी के द्वारा सरकार। तो चुना हुआ वो जो आदमी नहीं जा रहा वहाँ पे, इसलिए नॉमिनेटेड जा रहे हैं, वो वोट डालेंगे कोई भी बिल पास होने में। तो ऐसे क्या है, जिस प्रशासन का डिस्क्रिप्शन हो गया, उनका अपना खुद की इच्छा हो गई। द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कुड नॉट बी मोर डायरेक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का जो क्वेश्चन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कुड नॉट बी नहीं हो सकता है डायरेक्ट, मोर डायरेक्ट ज़्यादा नहीं हो सकता, डू द 2023 अमेंडमेंट टू दी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इन्होंने कहा कि डू करो 2023 के जो अमेंडमेंट आए थे ना जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, अलाउिंग दी एलजी टू नॉमिनेट 5 असेंबली मेंबर। तो उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट मेंबर 5 असेंबली के वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, 2023 में अमेंडमेंट हुआ था संविधान में।
which have the potential of converting the minority government into the majority government vice versa। जो माइनॉरिटी में गवर्नमेंट है उसको मेजोरिटी में कन्वर्ट कर देगी, जो मेजोरिटी में उसको माइनॉरिटी में, अपने मन चाहा बिल पास हो सकता है। वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछा मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट ने। रादर देन दी एडिंग एड्रेसिंग दिस, रादर देन मतलब इसके कंपैरिजन में इसको ठीक किए हुए बिना मिनिस्ट्री डेल्व घुस गई है इनटू दी लीगल टेक्निकलिटी, लीगल जो टेक्निकलिटी दी हुई संविधान में। इट्स सबमिशन आर्ग्यू, तो इन्होंने जो हाई कोर्ट में सबमिशन दिया ना, इट्स का सबमिशन आर्ग्यूज दैट नोमिनेशन फॉल आउटसाइड द इलेक्टेड गवर्नमेंट रेमिट, मतलब इसकी रेमिट होता है इसका अधिकार क्षेत्र। वैसे रेमिट क्या होता है, आप किसी के पैसे वापस भी करते हैं उसको भी रेमिट बोलते हैं। तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट के जो अधिकार क्षेत्र से क्या है, रेमिट का एग्जैक्ट मीनिंग हम देख भी लेते हैं। तो अप्रिसिएशन मतलब छोड़ना, छूट देते ना, कोई रेमिट आपको डिस्काउंट देता है उसको भी रेमिट बोलते हैं। या कैंसिल और रिफ्रेन कर देना, एग्जैक्टिंग और इन्फिक्टिंग। तो गवर्नमेंट के जो उसके चित्र से बाहर है। सीमिंगली प्रतीत हो रहा है कि इन्वॉल्विंग दी के लक्ष्मी नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट फ्रॉम पुदुचेरी। पुदुचेरी में भी सेम केस हुआ था, बट ये के लक्ष्मी नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट मतलब पूर्ववर्ती केस हुआ पुदुचेरी का। वाइल क्लेमिंग द सेक्शन स्ट्रेंथ, क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए कि भाई ये सेक्शन स्ट्रेंथ जो है ना इंक्लूड्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, तो इसमें इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर हैं। इट इवन रेफरेंसेस सेक्शन 12 ऑफ 1963 यूनियन टेरिटरी एक्ट, तो एक सेक्शन 12 है 1963 का। तो ये जो अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है होम मिनिस्ट्री, ये इन्होंने कहा कि भाई सैंक्शन स्ट्रेंथ जो नो पुदुचेरी का जो है एक्स लक्ष्मी नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, वाइल ये क्लेमिंग कर रहे हैं। तो जैसे पुदुचेरी का केस था उसमें कह दिया था कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, जो अपना उसमें नॉमिनेशन में एडवाइस करेगी वही नॉमिनेट होगा। बट ये क्या कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री, ये ने कहा कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है मंजूर की हुई स्ट्रेंथ है, इंक्लूड इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हैं, क्योंकि जो एमएलए होंगे उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होंगे। इट इवन रेफरेंस, ये रेफरेंस देते हैं कि सेक्शन 12 1963 का यूनियन टेरिटरी का एक्ट है जिसमें वोटिंग प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, जस्टिफिकेशन फॉर बाईपासिंग डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन। तो उन्होंने कहा कि ये बाईपास कर सकते हैं कंसल्टेशन को, कि सेक्शन 12 1963 का यूनियन टेरिटरी का एक्ट है कि एलजी अपने आप अपॉइंट कर सकता है। व्हेन 5 नॉमिनेटेड मेंबर, जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो कुड डिटरमाइन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इन 119 मेंबर असेंबली, तो 119 मेंबर की असेंबली है, तो 5 जो वोटिंग नॉमिनेशन वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, वो पूरा चेंजमेंट कर सकते हैं। कुड होता है फ्यूचर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, आगे कर डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। द इशू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड्स होता है पार कर देना। स्टेट्यूटरी डेफिनेशन, स्टेट्यूटरी जो लॉ के द्वारा बनाई जाती है, कानून के द्वारा पार्लियामेंट में, तो जो स्टेट्यूटरी डेफिनेशन है उससे ऊपर चला गया, पार चला गया। सैंक्शन स्ट्रेंथ, सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब कितनी सैंक्शन होता है, कितनी अलाउ की गई स्ट्रेंथ मैन पावर जहाँ पे एमएलए वगैरह की। द रियल क्वेश्चन इज वेदर एनी लीगल फ्रेमवर्क अलाउिंग अपॉइंटमेंट ऑफिशियल to potentially overturn the people electoral verdict but violates the democratic essence of constitution। तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ये है कि भाई कोई भी लीगल फ्रेमवर्क है अलाउ करता है क्या अपॉइंट करने के लिए ऑफिशियल्स, जैसे ऐसे ऑफिशियल हैं पोटेंशली जो कि उसमें ऐसी क्षमता होगी ओवरटर्न पलट देगा पीपल का इलेक्टोरल वर्डिक्ट, जो आदमियों का इलेक्टोरल चुनाव वाले जो फैसले से है, एंड वायलेट उल्लंघन करे डेमोक्रेटिक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट डाले गए ना, इंसर्टेड सेक्शन 15A और 15B इंटू दी 2019 एक्ट, क्योंकि 2019 में ये 370 हटा था ना, तो ये सेक्शन 15 और 15B डाले गए थे 2019 के एक्ट में, अलाउिंग करते हैं एलजी को टू नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स, दो कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीर से जो बाहर गए हुए रह रहे हैं कश्मीरी पंडित वगैरह, इंक्लूडिंग 1 वुमन, उनमें से एक औरत होनी चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, एंड 1 फ्रॉम पाकिस्तान, पीओके जम्मू कश्मीर के एरिया का कोई आदमी वहाँ पे रहता हो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी से। बिसाइड्स उसके साथ में एग्जिस्टिंग जो हाल फिलहाल में पावर है ना टू नॉमिनेट 2 वुमेन, जो पहले से ही पावर है कि भाई 2 औरतों को करना है। इफ एनी एडिक्वेटली, अगर अपर्याप्त हैं रिप्रेजेंटेड इन दी इलेक्टेड असेंबली, तो 2 तो औरत करनी है, क्योंकि अगर उनको रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो कश्मीरी माइग्रेंट्स 1 औरत और 1 जेंट्स हो गए 4, और एक अपना पीओके एरिया से कम्युनिटी से, तो 5 हो गए, तो 5 ये करने होते हैं। दिस इफेक्टिवली क्रिएट्स 5 नॉमिनेटेड सीट्स, जिससे क्या प्रभावी ढंग से 5 सीट हो जाती हैं नॉमिनेटेड वाली, इनका इलेक्शन नहीं होता। द हाई कोर्ट्स फ्रेमिंग ऑफ दिस इशू एक्नोलेज द स्टेक्स इन्वॉल्व,
तो हाई कोर्ट का जो फ्रेमिंग था, ये ढांचा दिया था ना, दिस इशू जो ये मुद्दा है, एक्नोलेज मानता है कि जो स्टेट एक्सचेंज में दावे करने वाले इन्वॉल्व हैं, दिस कुड कन्वर्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट टू द मेजोरिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देगा, एंड वाइस वर्सा, पोटेंशियली सबवर्टिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये बिल्कुल हटा देगा, टाल देगा इलेक्टोरल प्रोसेस को। दिस कंसर्न इज नॉट अनसब्सटेंशिएटेड, जो चिंता है ना, कोई ऐसे नहीं कि बिना सिर पैर के हैं। इन 2021, 3 years आफ्टर लक्ष्मण नारायण पुदुचेरी शाह नॉमिनेटेड मेंबर्स डिफीटिंग इलेक्टेड एमएलए कंट्रीब्यूटिंग टू द कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आल्सो। तो ऐसा हुआ था कि पुदुचेरी में 3 साल पहले से हुआ था, उन्होंने गवर्नमेंट जो वहाँ की कांग्रेस की थी, वो उन्होंने बिल्कुल उसकी सरकार को पलट दिया था। आल्सो जम्मू एंड कश्मीर ट्रेजेक्ट्री, जो ये पाथ दिख रहा है ना, ट्रेजेक्ट्री टू दी यूटी में विद कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरे की बात, जम्मू कश्मीर जो ट्रेजेक्ट्री जो पाथ देखा गया ना यूनियन टेरिटरी में, विदाउट कंसल्टेशन, बिना कंसल्टेशन के, विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वोट डाल के आदमियों ने चुने हुए हैं, मेक्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इवन मोर क्रूशियल। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो पीछे का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो यूनियन टेरिटरी बनी है वो विदाउट, बिना कंसल्टेशन के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बिना सलाह के कोई अपॉइंट कर दिया, मेक्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी है ना, वो बहुत क्रूशियल बना देता है। द अनफुलफिल्ड प्रोमिस ऑफ द स्टेटहुड रिस्टोरेशन, तो वो स्टेट रिस्टोरेशन मांग रहे हैं कि 2019 में ये बन गया था यूनियन टेरिटरी। तो एक्नोलेज करता है कि मानना, एक्नोलेज बाय द सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है, डिस्पाइट ओवरवेलमिंग, उसके बावजूद ओवरवेलमिंग सराबोर कर देने वाले सपोर्ट इन जम्मू कश्मीर में सपोर्ट जो मिला है इस चीज को कि भी स्टेटहुड मिले, रेनफोर्स मजबूत करता है दैट करंट अरेंजमेंट शुड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो आजकल फिलहाल में जो चली हुई ना सिचुएशन, उसमें क्या लोकतांत्रिक प्रशासन को बढ़ावा देना चाहिए। द मिनिस्ट्री आर्गुमेंट, जो मिनिस्ट्री का आर्गुमेंट है दैट, जो होम मिनिस्ट्री कह रही है, दैट नॉमिनेशन एग्जिस्ट आउटसाइड द रियल्म ऑफ द बिजनेस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, रेल मतलब क्षेत्र, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर आता है, ये बोला। आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स, या विरोधाभास में है, इवॉल्विंग, जो बढ़ता हुआ सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस, तो जो मतलब बोलते हैं ना जूरिस्प्रूडेंस होती है, उसकी न्याय संगत जो दिमाग होता है या बुद्धि होती है, ये करता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है इवॉल्विंग, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर हो रही है ना, कहते हैं ना कि भाई जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुस रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है इवॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस इन दिल्ली सर्विसेज केस ऑफ 2018 एंड 2020। दिल्ली का केस हुआ था 2018-23 का। इट रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि एलजी शुड एक्ट ऑन द इलेक्टेड गवर्नमेंट, एलजी को एक्ट करना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस, सलाह और मशवरा पे, विद डिस्क्रिशनरी पावर ट्रीटेड एज एक्सेप्शन। तो जो इसकी खुद की पावर होती है ना गवर्नर की, आर्टिकल 200 के अंदर है, जो बिल को रखते हैं, अभी बिल पास भी किए थे तमिलनाडु के, कुछ 10-12 बिल पास हुए थे, तो इन्होंने कहा कि जो एक्सेप्शन, जो डिस्क्रिशन है ना, खुद के अपनी पावर जो सोचने समझ देंगी, वो कभी कभी यूज होनी चाहिए। सीन इन दिस लाइट इस चीज में देखते हुए, द मिनिस्ट्री आर्गूमेंट्स डू नॉट होल्ड वाटर मतलब क्या है, ये टिक नहीं, पानी को रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब ये चीजें क्या है, टेनेबल नहीं है, ये बिल्कुल कमजोर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है, सराबोर है ये, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो आज के लिए इतना ही, और मैं टेंस भी बताता हूँ कि किस टेंस में बात हुई, वर्ब की सेकंड पास्ट टेंस में गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा है, प्रेजेंट टेंस में गया। तो ऐसे ऐसे आप रेगुलर बेसिस पे सीख सकते हैं। प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जाना ताकि मेरा चैनल आगे चल सके आप लोगों की हेल्प से। थैंक यू वेरी मच, बाय।